अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 13 अगस्त 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 29 सफ़र 1448 हिजरी है। पेश आज की कुछ अहम खबरें। यौम आज़ादी से पहले कौमी दारकूमत दिल्ली भर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त की तकरीबात के दौरान किसी भी गैर मुतवक्किल वाक़े को रोकने के लिए गश्त गाड़ियों की चेकिंग और निगरानी को तेज़ कर दिया है। दिल्ली भर में पुलिस एहलकारों को सड़कों पर तैनात कर दिया गया, जबकि मुतअद्दिद मुकामात पर इजाफी नाके और चौकियां कायम की गई। आज जुमेरात की सुबह भी दिल्ली के कई इलाकों में व्हीकल चेकिंग और सख्त सिक्योरिटी इंतजाम देखे गए। अफसरान ने कहा कि मुश्तबा अफराद और गाड़ियों की शिनाख्त, जराइम पेशा अनासिर पर कड़ी नज़र रखने और यौम आज़ादी के पेश नज़र सिक्योरिटी को सख्त करने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। 3 more talented students, Muhammad Zuhair Haider, Mirza Hassan Raza and Muhammad Hasnuddin, taking the total number of MS achievers in Chartered Accountancy to 145. Continue to shape future accountants with excellence, integrity and purpose. लद्दाख का लहे आज जुमेरात की सुबह एक जोरदार ज़लज़ले से लरज़ उठा। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक लहे में आज जुमेरात की सुबह 6:05 पर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। इसकी गहराई ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। ज़लज़ले के झटके इतने शदीद थे कि लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर और सड़कों पर निकल आए। ताहम अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लहे में ज़लज़ले की इत्तला दी है। चीन के साथ 1962 की जंग से लेकर 1975 की इमरजेंसी तक वाजपेयी की 13 रोज़ा हुकूमत, अन्ना हज़ारे की तहरीक, जेनजी एहतजाज और अब हर घर तिरंगा मुहिम, तिरंगा हमेशा से फतेह, ताकत और फ़ख्र की अलामत रहा है। और हर तहरीक, हर एहतजाज और हिंदुस्तान के सियासी सफ़र में हर तब्दीली के ज़रिए एक चीज़ जो मुस्तकिल रही है वो है दिल्ली के सदर बाज़ार में अब्दुल गफ्फार का ख़ानदान, जो 1962 से तिरंगा बना रहा है। जैसा कि हर घर तिरंगा मुहिम मुल्क भर में कौमी परचम को घरों तक पहुँचा रही है, इस ख़ानदान की तीसरी नस्ल इस बात को यकीनी बना रही है कि इस विरसे को हर घर तक यानी तिरंगे को पहुंचाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इन्हें फ्लैग अंकल का लक़ब दिया और इस पहचान ने इन्हें बहुत मुतासिर किया। ताहम गफ्फार का इंतकाल 2025 में 81 साल की उम्र में हुआ और तब से इनका ख़ानदान इनकी मीरास को आगे बढ़ा रहा है। ख़ानदान का कहना है कि जब से वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला ने हर घर में तिरंगा की अपील की है, इसकी मांग में अचानक इजाफा हुआ है और इन्हें इस तारीख़ी लम्हे का हिस्सा बनने पर फ़ख्र है। रियासत कर्नाटक में आज बंद की कॉल दी गई है। स्कूल, बैंक, अस्पताल, अद्वियात की दुकानें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खिदमात कावेरी पानी की तकसीम के तनाज़े पर रियासत भर में बंद की कॉल के बावजूद आज पूरे कर्नाटक में मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। आज जुमेरात की सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मुकर्ररा 12 घंटे की इस बंद का अहतमाम तमिलनाडु के लिए कावेरी दरिया का पानी छोड़ने और दोनों रियासतों के दरमियान पानी की तकसीम से मुतालिक कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हिदायत के खिलाफ एहतजाज के तौर पर किया जा रहा है। बेंगलुरु सिटी पुलिस ने रिहायशों से अपील की है कि वो बंद के दौरान अमन व अमान बरकरार रखें और ताउन करें। कंट्रेक्टर कारकुनों ने कर्नाटक और तमिलनाडु की बैन रियासती सरहद पर एहतजाज की भी वार्निंग दी है। जुमेरात की सुबह से ही कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला में बंद का मिला जुला रद्दअमल देखने को मिल रहा है। कौमी दारकूमत नई दिल्ली के तारीखी लाल किले में 15 अगस्त 2026 को भारत के 80वें यौम आज़ादी की तकरीबात के लिए एक फुल ड्रेस रिहर्सल आज जुमेरात को जारी है। इस तकरीब में मुसल्लह अफवाज को 21 तोपों की सलामी, परेड की तश्कील और रस्मी मशक़ें शामिल है, जो सख्त सिक्योरिटी और ट्रैफिक एडवाइजरी के तहत जारी है। 80वें यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में आज जुमेरात की सुबह लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल जारी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज जुमेरात को अहलियाबाई होलकर को इनकी बरसी पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि इनकी ज़िंदगी ईमान, सकाफ़त, अवामी खिदमत और कौम की फलाह व बहबूद के लिए अटल लगन की एक मुतासिरकुन मिसाल है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अहलियाबाई होलकर जी को इनकी बरसी पर याद करते हुए इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि लोकमाता ने मंदिरों की तज़यीन व आराइश और तामीर नौ से लेकर यात्रियों की तरक्की तक विरासत के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली में बेमिसाल ताउन किया। मुल्क भर में इन दिनों तलबा व तालिबात की जानिब से एहतजाज के सिलसिले जारी है। जेन-ज़ी और जेन अल्फ़ा अब अपने मुतालबात पूरे करने के लिए गांधी जी के रास्ते पर निकल पड़े हैं, क्योंकि मोदी हुकूमत भी अंग्रेज़ों की तरह जब तक मुतालबात पूरे नहीं कर रही जब तक एहतजाज ना हो। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर में स्कूल में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए एहतजाज के बाद अब हमीरपुर में जेन अल्फ़ा ने अपने स्कूल तक पक्की सड़क के लिए तिरंगा लेकर ज़िला कलेक्टर तक मार्च किया।
बच्चों ने हाथों में तिरंगा और मुतालबात पर मबनी पोस्टर उठाकर तिरंगा यात्रा निकाली और अपने वालिदैन और गांव के बुजुर्गों के साथ तकरीबन 5 किलोमीटर पैदल चलकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। बच्चों ने कलेक्ट्रेट के मरकजी दरवाजे पर बैठकर किसान, छात्र और बीमार परेशान छतरपुर से हमीरपुर मार्ग का करोड़ निर्माण के नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि आज़ादी के बाद से इनके गांव तक मुनासिब सड़क नहीं बनाई गई है, जिसकी वजह से खुसूसन बारिश के मौसम में स्कूल जाने वाले बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपिके ने जंतर मंतर पर एहतजाज के एक नए मरहले का ऐलान करते हुए कहा है कि जंतर मंतर सीजन 2 बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि नया एहतजाज कब होगा और इसके मुतालबात क्या होंगे। इसके साथ ही उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली में इनकी तंजीम को प्रोग्राम करने के लिए हॉल नहीं मिल रहा, क्योंकि बीजेपी के खौफ की वजह से कोई हॉल देने के लिए तैयार नहीं। दीपिके ने कहा कि इंस्टाग्राम पर बहुत से लोग पूछ रहे थे कि जंतर मंतर सीजन 2 कब शुरू होगा। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि जंतर मंतर का सीजन 2 जल्द शुरू होने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हमने आज दिल्ली में अपने रज़ाकारों की एक मीटिंग रखी थी। हम एक हॉल तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई भी हमें हॉल किराए पर देने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग कह रहे हैं कि ऊपर से दबाव है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। सफाई कारकुनों की भर्ती में ताखीर के खिलाफ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत के वजीर संजय शर्मा खुद धरने पर बैठ गए। इनका इल्ज़ाम है कि 2012 में मुंतखब होने वाले सफाई कारकुनों को अब तक तकर्रुरी नामा नहीं मिला। रियासती वजीर ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में धरना दिया और अपनी ही हुकूमत के इंतजामी अफसरान के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। उन्होंने जिला कलेक्टर को ताखीर के लिए जिम्मेदार ठहराया। मध्य प्रदेश में मुस्लिम तंजीमें यकसा सिविल कोड यानी यूसीसी के खिलाफ रियासत भर में मुहिम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके तहत खवातीन 16 अगस्त से एहतजाजी मुजाहरों की क़यादत करेंगी और मेमोरेंडम पेश करेंगी। भोपाल से कांग्रेस के रुकन असम्बली और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन आरिफ मसूद ने कहा है कि तंजीमें यूसीसी की मुखालिफत में पूरी रियासत में मेमोरेंडम पेश करने, अवामी इजलास और मुकालमे का सिलसिला शुरू करेंगी। मसूद ने मुजवदा कानून को मुसलमानों के आइनी हुकूक पर हमला करार दिया और कहा कि हुकूमत को कानून साजी पर दोबारा गौर करना चाहिए और आगे बढ़ने से कबल इस पर वसी तर बहस की इजाज़त देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पेश किया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल मुसलमानों के हुकूक के साथ साथ आइन का भी मजाक बना रहा है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत को यह वाज़ेह करना होगा कि अरुणाचल प्रदेश की सरहद पर क्या हो रहा है। अब तक जो मालूमात फराहम की गई है वो नाकाफ़ी है और मामले को छुपाया जा रहा है। असदुद्दीन अवैसी ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय हुदूद में चीनी अफवाज की नकल व हरकत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में इन ख्यालात का इजहार किया। ओवैसी ने कहा कि अगर चीनी फौजें हमारी सरजमीन में दाखिल हो चुकी है, हमारे फौजियों की गश्त को इनके इलाकों में जाने से रोक रही है जहाँ वो हमेशा जाते थे और अपने खैमे नस्ब करते थे, तो अवाम को सच बताना चाहिए। हिंद चीन सरहद पर मौजूदा सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। ओवैसी ने कहा कि क़ब्ल अज़ीं हमने डोकलाम और लद्दाख में जो कुछ हुआ देखा है और अब इसका इआदा नहीं चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लद्दाख में हमारी सरजमीन में कोई दाखिल नहीं हुआ, लेकिन हमारे फौज आज भी वहाँ बहुत से इलाकों में गश्त नहीं कर सकते। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक रिसर्चर और जहदकार उमर खालिद की दहली फसादात केस में गिरफ्तारी के 6 साल बाद इनकी वालिदा सबिया खानम ने कहा है कि इनके ख़ानदान को अब भी उम्मीद है कि अदालत आखिरकार इनके फर्जंद की मुनसिफाना समाअत करेगी और जज किसी दबाव के बगैर इस मामले में फैसला करेंगे। कौमी दारकूमत दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में सबिया खानम से पूछा गया था कि आया इनका ख्याल है कि अगर नरेंद्र मोदी हुकूमत का खात्मा हो जाए तो क्या इनके फर्जंद को रिहा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो नहीं समझते कि मोदी हुकूमत के जाने पर ही ऐसा होगा। 6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब भी उम्मीद है कि अदालतों में कोई जज ऐसा होगा जो सही फैसला करेगा, इस पर कोई दबाव नहीं होगा। हुकूमत कर्नाटक ने रियासत में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू और निकोटिन पर मुश्तमिल अशिया की तैयारी और तकसीम पर 1 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी है। कमिश्नर फूड सेफ्टी ने इस सिलसिले में एक इलामिया जारी किया है। ये पाबंदी पैकशुदा और गैर पैकशुदा अशिया दोनों के लिए लागू होगी। फूड सेफ्टी कमिश्नर ने कहा कि सेहत आमा के मफाद में ये पाबंदी आयद की गई और इलामिया की तारीख से 1 साल तक पूरे कर्नाटक में ये पाबंदी आयद होगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हिंदुस्तानी फौज के सदरन कमांड के अहदेदारों को मतला किया है कि तेलंगाना हुकूमत रियासत के नौजवानों को हिंदुस्तानी फौज में मुख्तलिफ तकर्रुरात के लिए हौसला अफजाई और तैयारी में ताउन करने के लिए तैयार है। हिंदुस्तानी फौज की सदरन कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने मुतअद्दिद फौजी अहदेदारों के हमरा MCRHRD के भूमि पवेलियन में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी भी मौजूद थे।
मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने फ़ौज में तक़र्रुरात के लिए रियासत के नौजवानों को बेहतर मौका फराहम करने के मकसद से मुख्तलिफ अज़ला में तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने की दरख्वास्त की है। नकली एजेंट की बातों पर भरोसा करके सयाहती वीज़े पर मस्कत जाने वाली वरंगल की खातून महमूदा 25 दिन तक यरगुमाल रही और शदीद अजियत का सामना किया। उन्होंने बताया कि एजेंट ने इनका पासपोर्ट और फ़ोन छीन कर इन्हें एक कमरे में बंद कर दिया था और धमकी दी थी कि 1,13,000 रुपये अदा करने पर ही इन्हें रिहा किया जाएगा, वरना जेल भेज दिया जाएगा। महमूदा की हालत का इल्म होने पर BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने फौरी तौर पर रद्दअमल जाहिर किया और इन्हें बाहिफाजत वतन वापस लाने के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करने का वादा किया। KTR की हिदायत पर मस्कत BRS के नुमाइंदों ने हिंदुस्तानी सिफारतखाना और पुलिस के साथ रब्ता करके महमूदा का पता लगाया। तकरीबन 1 हफ्ते की कोशिशों के बाद महमूदा को नकली एजेंट के चुंगल से आज़ाद कराकर सिफारतखाना मुंतकिल किया गया। 3 दिन तक सिफारतखाने की निगरानी में रखने के बाद इनका पासपोर्ट हासिल करके इन्हें वतन रवाना किया गया। हैदराबाद पहुंचने के बाद महमूदा ने अपनी मदद करने पर KTR का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो ज़िंदगी तमाम इनकी एहसानमंद रहेंगी। KTR ने अवाम को मशवरा दिया कि मुलाजमत की गर्ज से सयाहती वीज़े पर खलीजी ममालिक ना जाएं, बल्कि सिर्फ अथेंटिक कंपनी के जरिए वर्क वीज़ा पर ही बैरून मुल्क जाएं और नकली एजेंटों से होशियार रहें। महकमा मसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के आदिलाबाद, कमरमभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली और मुलुगु अजला में अलग अलग मुकामात पर शदीद बारिश होने का इम्कान है। आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत के बाद मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश होने का कवी इम्कान है। फातिमा ओवैसी एजुकेशन कैंपस मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने तहखीर अदालत मामले की समाअत के दौरान मजीद 4 ओहदेदारों बशमुल कलेक्टर हैदराबाद के खिलाफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा माल के खिलाफ भी समाअत को मंजूरी देते हुए तमाम ओहदेदारों को नोटिस जारी करने की हिदायत दी और कहा कि फातिमा ओवैसी स्कूल बंडलागुड़ा मामले के समाअत के साथ ही तमाम ओहदेदारों के खिलाफ तहखीर अदालत के मुकदमे की समाअत की जाएगी। दरख्वास्त दाखिल करने वाले वकील विजय गोपाल ने आज तहखीर अदालत के मुकदमे में मजीद एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए रियासत के 5 आला ओहदेदार के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे में मजीद ओहदेदारों को शामिल करने के अदालत से इजाज़त तलब की। नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट ने एडवोकेट ख्वाजा मुइजुद्दीन कत्ल केस के अहम मुलजिम मुजाहिद आलम खान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। 29 मई को गिरफ्तारी के बाद एडवोकेट कत्ल केस के तमाम मुलजिमीन को चंचलगुड़ा जेल में कैद रखा गया है। मुजाहिद आलम खान की जानिब से 7वें मेट्रोपॉलिटन सेशन जज के इजलास पर दाखिल की गई पहली दरख्वास्त जमानत पर 6 अगस्त को बहस मुकम्मिल हुई थी, जिस पर जज ने फैसला 12 अगस्त तक महफूज रखा था और आज इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। वाज़ेह के इस केस के एक और मुलजिम महबूब आलम खान की दरख्वास्त जमानत पर आज फैसला मुकर्रर है। तेलंगाना में वोटर लिस्टों की जामे खुसूसी नजरसानी SIR का अमल मुकम्मिल होने के बाद जिन वोटर्स का अखराज होने वाला है या जिन्हें नोटिस मिलने की फहरिस्त में शुमार किया गया है, इसका गहराई से जायजा लेने पर ग्रेटर हैदराबाद का सियासी मंजर तब्दील होता नजर आ रहा है। सबसे ज़्यादा वोटों की कटौती इन 4 असेंबली हलकों में देखी गई है, जहाँ वोटर्स की तादाद 4 लाख से ज़्यादा थी। इन तमाम हलकों में शिलिंगमपल्ली असेंबली हलका रियासत भर में सबसे ज़्यादा मनसूख होने वाले के मामले में सर फहरिस्त है। असेंबली हलका शिलिंगमपल्ली में जुमला 7,73,372 लाख वोटर्स थे। SIR का अमल मुकम्मिल होने के बाद 4,43,544 वोट बाकी रह गए हैं, जबकि 3,29,828 वोट मनसूख होने वाली फहरिस्त में शामिल कर दिए गए। असेंबली हलका खुतबुल्लापुर में जुमला 7,47,427 वोटर्स थे, अब 4,70,462 वोट बाकी रह गए हैं। असेंबली हल्के राजेंद्र नगर में जुमला 6,35,283 वोटर्स रजिस्टर्ड थे, अब 3,88,278 वोट बाकी रह गए हैं, जबकि 2,47,000 वोट मनसूख होने वाली फहरिस्त में शामिल हैं। असेंबली हल्के महेश्वरम में जुमला 5,74,637 वोटर्स दर्ज थे, अब 3,39,306 वोट बाकी रह गए हैं। असेंबली हल्के याकुतपुरे में जुमला 3,34,948 वोटर्स रजिस्टर्ड थे, अब 2,19,966 वोट रह गए हैं। असेंबली हल्के चन्नानगुट्टे में जुमला 3,77,300 वोटर्स रजिस्टर्ड थे, अब 2,28,431 वोट बाकी रह गए हैं, जबकि 1,48,872 वोट मनसूख होने वाली फहरिस्त में शामिल हैं। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से नए मुतारिफ करदा फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट को खुसूसी जामे नजरसानी यानी SIR के दौरान काबिल कबूल दस्तावेज ना मानने के फैसले पर कानूनी राय ली जाएगी। मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार का एहतराम करती है, ताहम FRC को राशन कार्ड के मुसावी करार देने की दलील का कानूनी जायज़ा ज़रूरी है। हुकूमत कानूनी तौर पर तमाम मुमकिन रास्तों पर गौर करेगी ताकि गरीब और कमज़ोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले हकीकी वोटरों को गैर ज़रूरी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।
नौजवानों, तलबा और मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को जदीद दौर की पेशेवाराना महारतों से आरास्ता करने के मकसद से इदारे सियासत ने एक जामे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स शुरू करने का ऐलान किया। इस कोर्स का मकसद शुरा को जदीद डिजिटल मार्केटिंग के अमली उलूम और टेक्निकों से रोशनास कराना है ताकि वो बेहतर रोज़गार हासिल कर सकें या अपने कारोबार को ऑनलाइन कामयाबी के साथ फ़रोग़ दे सकें। इस खुसूस में आज जुमेरात की शाम 6 बजे से इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में डिजिटल मार्केटिंग विद AI के डेमो का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल करें। कोर्सेस में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, गूगल एड्स, मेटा एड्स, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, वेबसाइट मैनेजमेंट, मसनूई ज़हानत यानी AI पर मबनी मार्केटिंग टूल्स, वेब एनालिटिक्स और ऑनलाइन ब्रांडिंग जैसे अहम मौज़ूआत शामिल हैं। माहिर असातिज़ा की निगरानी में रियायती फ़ीस के साथ ये क्लासेस चलाए जा रहे हैं। मदरे के आज शाम 6 बजे से क्लासेस का आगाज़ हो रहा है और आज डेमो मुनक़िद हो रहा है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9393876978 9652813994।